यह चैनल आपका है और इस चैनल के माध्यम से विभिन्न समस्याओं को उजागर करने, आपकी बात उचित माध्यम तक पहुंचाने, समाधान की दिशा में एक ठोस प्रयास करने का हम प्रयत्न करेंगे। जी हाँ, जिस फोटो को आप देख रहे हैं, चित्र को, वह एक नहर है। नहर ऐसी जगह है जहाँ प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, फूलपुर को जोड़ती है वह सड़क। नहर को आप देख रहे हैं, पुलिया टूटी हुई है और आज से नहीं टूटी है। यह लगभग 2007 से इसी प्रकार टूटी हुई है। कई एक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उस स्थान पर मैं पहुंचा नहीं हूं, हमारे एक मित्र ने भेजा है जिससे हमारी मुलाकात नहीं है। नाम है उनका नवनीत पांडे। हम इस समस्या को अपने YouTube चैनल के माध्यम से मंच दे रहे हैं। यह चैनल हमारा नहीं है, चैनल आपका है। आपने इसे सींचा है, आपने समय समय पर जो कमियां थी उसे भी बताया है, हमें प्रोत्साहित भी किया है। ऐसे विषयों पर हम इन समस्याओं को उठाकर उचित माध्यम तक पहुंचाएंगे। अब दोस्तों, है क्या, बताता हूं वहाँ कौन सांसद हैं, कौन विधायक हैं और इनसे लड़ना कैसे है अगर इस तरह की समस्याएं आपके सामने भी आती हैं। अब आप नहर देखिए, नहर पूरी तौर पर पुलिया टूट चुकी है। यह प्रतापगढ़ को जोड़ती है और इस नहर की पुलिया से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू नवनीत, उनके अनुसार कि 4 मार्ग वहाँ से निकलते हैं, तमाम स्कूली वाहन जाते हैं, लोगों का आना जाना रहता है, 4 पहिया वाहन से लेकर के बसें भी जाती हैं, साइकिल सवार गिर जाते हैं और बड़ी दुर्घटना होगी। जब दुर्घटना हो जाएगी तो यह लोग आंसू बहाएंगे और मृतक आश्रितों को 5-5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपये, इस तरह की घोषणाएं करेंगे। फूलपुर सामान्य लोकसभा नहीं रही है। वहाँ से पूर्व में केशव प्रसाद मौर्य, जो वर्तमान में डिप्टी CM हैं, उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और वर्तमान में वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं केसरी देवी। केसरी देवी पहले बसपा में थी, अब भारतीय जनता पार्टी में उन्हें शुद्ध कर दिया गया है। दलों का कोई नियत, ईमान और जो भी है, यह सब इसके ऊपर की चीज़ें हैं। नीचे तो सब आकंठ डूबे हुए हैं, एक से एक, किसी को कोई कहने लायक नहीं है। केसरी देवी पहले बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करती थी, वहाँ की जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। वर्तमान में जैसे जिसको भी शुद्ध करना होगा तो शुद्ध कर देंगे, मंत्र है लोगों के पास। एक आम का पल्लो लिया और ऐसे छिड़क देंगे, अक्षत मारेंगे तो सभी शुद्ध हो जाएंगे। गुंडा शुद्ध, अपराधी शुद्ध, तस्कर शुद्ध, माफिया शुद्ध, सभी को शुद्ध कर देंगे। और हमारा गुंडा नहीं है, हमारा गुंडा तो क्रांतिकारी नेता है। और चुप, तुम्हारा गुंडा है, तस्कर है, माफिया है, अपराधी है, इस तरह का। अब देखिए, चलिए हम विषयांतर ना हो, इसलिए हम बात करते हैं कि आपकी भी यदि समस्याएं होंगी तो हम उसे मंच देंगे। आप हमारे चैनल के लिए भेजेंगे इस प्रकार के फोटोग्राफ्स और पूरी सूचनाओं के साथ। यदि आपने कोई लिखा पढ़ी किया हो तो और अच्छा है, नहीं लिखा पढ़ी किया हो, चुप मत बैठिए। घर के आंगन से बैठ कर के यह कहना कि सरकारें बड़ी गंदी हैं, हमारा जनप्रतिनिधि बड़ा खराब है, भैया बाहर तो निकलना पड़ेगा, टोका टाकी करना पड़ेगा और गड़बड़ कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ को गड़बड़ भी कहना पड़ेगा। है क्या दिक्कत कि हम भैया, यह हमारे सांसद जी हैं, हमारे दल के हैं, हमारी जाति बिरादरी के हैं, तो हम इन्हें कैसे कह सकते हैं, दूसरे को हम कहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। चलिए, वहाँ से विधायक जी हैं, फूलपुर के विधायक जी हैं प्रवीण पटेल साहब। यह भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी में रहे और कहाँ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से प्रतिनिधित्व किया है। अमित शाह जी के नेतृत्व में इन दोनों लोगों को शुद्ध कर दिया गया। इनके पास कार्यकर्ता नहीं थे, जिन लोगों ने दरी बिछाया था, जिन लोगों ने मेहनत किया था, इनके पास वर्कर नहीं थे, तो इन्होंने आयातित किया। अब अगर बसपा से प्रतिनिधित्व किया है तो आप सभी भीग हैं इस बात से। अगर यहाँ भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्रवीण पटेल 8.5 करोड़ के मालिक हैं तो जाहिर सी बात है, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि पैसा दे करके, लेकिन भैया आप कोई गरीब कार्यकर्ता, विधायक, सांसद नहीं होगा, क्योंकि गरीबों के लिए इनके पास कोई स्थान नहीं है। इनके शब्दकोश में गरीबों के लिए प्रतिनिधित्व करने की कोई जगह नहीं है। गरीब दरी बिछाएगा, गरीब जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा, गरीब का ज़मीर नहीं है, गरीब को साड़ी दिया जाएगा, गरीब को रैलियों में बुलाया जाएगा,
गरीब को पैसे दे दिए जाएंगे, बस में बैठ कर के रैलियों में आएगा और जयकारा लगाएगा। चलिए रैलियाँ अब नहीं होंगी, मैं इसके बारे में बताऊंगा। औकात नहीं है किसी की अब रैली कर ले। मैं पहले भी विरोध करता था, प्रधानमंत्री जी को लिखित दिया था कि प्रधानमंत्री जी रैली बंद करिए, देश बहुत गरीब है। आप जहाँ से भी बोलेंगे हमारी बात आप सुन रहे हैं ना, तो प्रधानमंत्री जी की बात सब सुनते हैं। 8 बजे आएंगे और कहेंगे बहनों भाइयों 12 बजे सैया, सब नहीं सुनते हैं, सब सुन लेते हैं। हमारा नहीं देख रहे, हमारा तो उतना अच्छा कैमरा नहीं है, नहीं देख रहे हैं कितने बाल पके हुए हैं, क्या हुआ है, सब पता है, साहब सबको पता है, सब देखते रहते हैं। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, प्रकृति ने मनवा दिया, अब मान जाएंगे। तो साहब यहाँ से विधायक हैं प्रवीण पटेल साहब, बहुजन समाज पार्टी के थे, फूलपुर लोकसभा से प्रतिनिधित्व किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उनके मृत्यु के उपरांत उनकी बहन थी विजय लक्ष्मी, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। जनेश्वर मिश्र जैसे लोगों ने भी वहाँ से संसदीय क्षेत्र से वह चुनाव जीते थे। केशव प्रसाद मौर्य का प्राण तत्व है, वहीं से जीते थे। तो ऐसे में भैया अगर सड़क टूटी है 2007 से तो जिम्मेदार कौन? नहर की पुलिया टूटी है तो जिम्मेदार कौन? और लोक निर्माण मिनिस्टर भी यही रहे हैं, आज इन्हीं की सरकार भी है, उसके बाद भी लोग ऐसे कह रहे हैं। तो मैं ऐसे स्थानों पर जाने का प्रयास भी करूंगा। मानता हूं कि कितना उखाड़ पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक ठोकर तो मारा जाएगा। यदि आप ट्वीट नहीं करेंगे, यदि आप लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, यदि आप इस तरह की कवायद नहीं करते, अकेले बैठिए ना, कोई रोक रहा है क्या? आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा बहुत से मामलों में। यदि सड़क टूटी है, आप गिर भी गए, वहाँ दुर्घटना के शिकार हो गए, तो भी आप चुप हैं। अब है करना क्या है, उसी सड़क के पास आप खड़े होकर के यातायात को बाधित मत करिए, एक बार ललकारिए, बहनों भाई दोस्तों मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस जिले की सड़क है, यह मार्केट है, यहाँ से यह विधायक है, यह सांसद है, एक बार ललकारिए। ऐसा नहीं है कि आवाज़ आपकी दबेगी, ललकारना पड़ेगा। पुलिया टूटी है तो भी ललकारिए, कोई भ्रष्टाचार, कोई घूस मांगता है तो भी ललकारिए, अगर आपका अपराध दर्ज नहीं हो रहा। अमिताभ ठाकुर जैसे लोग जिनका अपराध दर्ज नहीं हो रहा है तो हार नहीं मान रहे। आईजी हैं, हम लोग भी लड़ते रहते हैं, पूछते हैं लोग कि दुबे जी उस मामले में हुआ क्या? भैया जब लड़ोगे तब पता लगेगा कि होता क्या है। अब देखिए, एक विषय है कि लोग इससे जोड़ लेते हैं कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। रिजल्ट आया क्यों नहीं? रिजल्ट आया नहीं तो खेल कहाँ हुआ? एक बार आप लड़ना सीखिए और रिजल्ट तो आएगा ही। दिक्कत इस बात की है कि लोग उंगली तो उठाते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन लड़ना नहीं जानते। लड़ना पड़ेगा, और जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे देश की सेहत के लिए यह चीज़ें बहुत ख़राब रहेंगी। बधाई हो नवनीत ऐसे मामले उठाने के लिए। आप भी अगर हमारे चैनल के लिए इस प्रकार के फ़ोटो भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे, यद्यपि हमारे व्हाट्सएप पर एक लंबी फौज है, मैं प्रयास करता हूं कि कोई ऐसा हम व्हाट्सएप नंबर दें या ऐसा कोई मेल दें जिससे आपके मामले आ सकें, मैं शीघ्र ही उसे दूंगा। वैसे हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9452 455 444, इस पर आप भेजेंगे। लेकिन 11,000 से ऊपर लोग हैं, मैं प्रयास करता हूं कि सबका देखूं। हाँ, हेलो हाय का नहीं। बहुत लोग कहते हैं आप रिप्लाई नहीं करते, और करते क्या हो? हेलो। अब हेलो का रिप्लाई क्या करना है आप बताइए? कैसे हैं? ठीक हूं भैया। आप कैसे हैं कि रिप्लाई क्या, इसका रिप्लाई किया जाए? हाय का रिप्लाई क्या करना है? तो इसमें दिक्कत होती है अगर लोग कुछ पूछते हैं और कुछ ऐसे, तो हम उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। आगे कुछ ऐसे इस प्रकार का किया जाएगा कि हम जुड़े रहें। तो आपके यहाँ यदि इस प्रकार की समस्याएं हैं तो पहली बात, ब्रजभूषण दुबे लड़ने नहीं जाएंगे, एक बात साफ जान लीजिए। अपनी अपनी सीमाएं हैं, लोग बिहार से बुलाते हैं, झारखंड से बुलाते हैं, मध्य प्रदेश से बुलाते हैं, छत्तीसगढ़ से बुलाते हैं, राजस्थान से बुलाते हैं, उत्तराखंड से बुलाते हैं। उत्तर प्रदेश की एक भौगोलिक सीमा इतनी बड़ी है कि वहाँ भी दिक्कत है। सहारनपुर और वहाँ अगर जाना हो मेरठ की तरफ, आप कितना जाएंगे? आप दिल्ली में किस तरह से लड़ पाएंगे? हरियाणा जा कर के? तो देखिए भैया, टेक्निकल युग है, तकनीकी माध्यमों से हम सभी आभासी दुनिया से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं। आभासी दुनिया, अब नवनीत आभासी दुनिया से ही जुड़े हैं, हमने इनको देखा नहीं है। लेकिन नवनीत का जो चित्र भेजा गया था और समाचार पत्र की कटिंग भी उन्होंने भेजा, तो मुझे यह लगा कि मामला जेन्युइन है और इस मामले को उठाना चाहिए। आइए
यह चैनल आपका है, ब्रजभूषण मार्कंडेय, जिसे आपने सींचा है, आपने संवारा है, आपने बनाया है और आपने जो हौसला बढ़ाया है प्रतिपल साहस दे करके, तो उसके वजह से यह चैनल आज इस रूप में है। एक धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेता जा रहा है आवाज़ उठाने के मामले में, और इस मामले में कि चैनल दबेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। कोई वीडियो अगर कर दिया तो उसको डिलीट नहीं करेगा, कर दिया तो कर दिया, परिणाम चाहे जो भी आएगा। हाथ पे हाथ रख करके यह चैनल नहीं बैठेगा। यह चैनल इस बात का भी इंतज़ार नहीं करेगा कि भैया अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन लाने के लिए हम तत्पर होंगे, कमर कस करके तैयार होंगे और अच्छे दिन तो लाएंगे ही। इस प्रकार की प्रतिबद्धता हमें अपने भीतर लानी होगी। कई दिनों से मैं वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ पुराने वीडियो से काम चलाया हूँ, कुछ ऐसे दायित्व थे जिसके निर्वहन में समय नहीं मिल पा रहा था। तो अब लगातार लगा रहूँगा। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का शालीन नमस्कार, धन्यवाद।